अपने इमोशंस को कैसे मारें। सुनने में कितना फैसिनेटिंग लगता है क्योंकि तुम अयानो कोची एंड थॉमस शेल्बी जैसे कैरेक्टर से इंप्रेस हुए हो और साथ में तुम्हें कुछ यूट्यूबर्स ने मैनिपुलेट किया है। सो मैं तुम्हारी आंखों पे इस जमी धूल को साफ कर देता हूँ। अयानो कोची एंड थॉमस शेल्बी एक फिक्शनल कैरेक्टर्स है। उनकी हर एक चीज को तुम रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। सो सीधे बोले तुम अपने इमोशन का गला नहीं घोट सके क्योंकि यही चीज तुम्हें इंसान बनाती है। नहीं तो तुम एक मशीन बन जाओगे। लेकिन तुम इमोशन को मार नहीं सके लेकिन उसे कंट्रोल जरूर कर सकते हो। तो इसी चीज को हम इस वीडियो में सीखेंगे। इस वीडियो में मैंने 5 मेथड्स को डिस्कस किया है जिससे तुम अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन उससे पहले तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि इमोशन कंट्रोल होता क्या है। तुम में से बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि अपने इमोशन को दबा के रखना और किसी भी जगह पे एक्सप्रेस ना करना इसे इमोशन कंट्रोल कहते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। इमोशन कंट्रोल का मतलब होता है कि तुम ये डिसाइड करो कि तुम कहाँ पे अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहते हो और कहाँ पे सप्रेस करना चाहते हो। जैसे अगर तुम्हें कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट मिला है, वहाँ पे मुंह फुला के बैठने से कुछ नहीं मिलने वाला। सिंपली उस समय तुम्हें खुश हो जाना चाहिए। या फिर इनकेस अगर कोई बंदा तुम्हें कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है, वहाँ पे तुम्हें गुस्सा होकर उससे लड़ना नहीं है। उस समय तुम्हें इग्नोर करना होता है क्योंकि तुम शांत रहोगे तो वहाँ पे उल्टा सीधा बोलने वाला सिर्फ वही आदमी होगा जिससे उसकी रेपुटेशन चली जाएगी। सो अल्टीमेटली जीतोगे तो तुम ही। तो इन सब एग्जांपल से तुम समझ गए होगे कि असली इमोशन कंट्रोल क्या है। लेकिन अपने इमोशन को कंट्रोल करना इतना भी आसान नहीं होता है। सो इसके लिए हम कुछ मेथड्स यूज करेंगे। अगर तुम्हें कोई इमोशन ट्रिगर्ड होता है तो उस पर तुरंत एक्शन लेने की जगह तुम्हें वहाँ पे पॉज लेना चाहिए और एक डीप ब्रेथ लेके ये सोचो कि ये इमोशन ट्रिगर्ड क्यों हुआ है। जैसे तुम फ्रस्ट्रेटेड हो तो सामने वाले के ऊपर गुस्सा उतारने से अच्छा होगा कि तुम ये सोचो कि तुम फ्रस्ट्रेटेड क्यों हो और उस चीज के ऊपर काम करो और अपनी एनर्जी उस चीज के सॉल्यूशन में लगाओ। या फिर अगर तुम गुस्सा हो किसी के कुछ कह देने से तो उस पर तुरंत एक्शन लेने से अच्छा है कि तुम ये सोचो कि इससे क्या ही फर्क पड़ता है, तुम्हें कौन सा सामने वाले से रिश्ता बनाना है। सो ओवरऑल इन सब चीजों पे रिएक्ट करना वेस्ट ऑफ एनर्जी होती है। लेकिन एक जगह पे तुम रिएक्ट कर सकते हो जब बात फैमिली पे आ जाए। इस चीज पे रिएक्ट करना ये शो करेगा कि ये तुम्हारी बाउंड्री है, कोई इंसान इसको क्रॉस नहीं कर सकता है। लेकिन चिंता मत करो, ऐसा तुम्हारे साथ बहुत मिनिमम होगा क्योंकि अगर तुम नेक्स्ट मेथड यूज करोगे तो वो यहाँ तक बात पहुंचना ही नहीं देगा। इसमें तुम्हें अपने फेस के रिएक्शन को न्यूट्रल रखना होगा जिससे सामने वाला तुम्हारे इमोशन को समझ ही ना पाए। और ये चीज तुमने अयानो कोजी में भी नोटिस की होगी। ये चीज तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी जब तुम्हें कोई उल्टा सीधा बोल रहा हो, क्योंकि उस समय तुम अगर न्यूट्रल रिएक्शन दोगे तो सामने वाला पागल थोड़ी ना जो अकेले बहस करेगा, उसे भी लगेगा ये बंदा इग्नोर कर रहा है और मैं ही अकेले बोले जा रहा हूँ। ये चीज उसे अनकंफर्टेबल कर देगी, उसे ऐसा महसूस होने लगेगा कि उसकी इमेज डाउन हो रही है। सो वो भी आपको इग्नोर करके चला जाएगा। सो इसमें फाइनली जीतोगे तो तुम ही। चलो अब मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम इसे प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो। सबसे पहले तुम मिरर के सामने खड़े हो जाओ और अपने फेस के रिएक्शन को न्यूट्रल रखना। फिर तुम्हें अपने फोन में किसी स्टैंड अप कॉमेडियन की वीडियो प्ले कर देनी है और तुम्हें ट्राई करना है कि तुम्हारे फेस के रिएक्शंस न्यूट्रल रहे। अगर तुम हंसी के टाइम अपने फेस के रिएक्शन को कंट्रोल कर लेते हो तो गुस्से में भी तुम आसानी से कंट्रोल कर लोगे। इसके साथ तुम्हें अपनी ब्रीथिंग को भी कंट्रोल करना है क्योंकि जब तुम गुस्सा, डर या फिर फ्रस्ट्रेट होते हो तो तुम्हारी सांसें तेज हो जाती है। उसे कंट्रोल करने के लिए तुम्हें अपनी बॉडी को रिलैक्स रखना होगा और उस समय तुम्हें डीप ब्रीदिंग करनी पड़ेगी। सो इस चैनल का नाम ही नो आइडियल टॉक है। सो मैं तुम्हें यहाँ पे रियलिस्टिक चीजें बताने वाला हूँ। तुम पोकर फेस हमेशा नहीं बना सकते क्योंकि तुम कोई फिक्शनल कैरेक्टर नहीं हो, तुम रियल लाइफ में जी रहे हो। तो पोकर फेस का एक डिसएडवांटेज है जो तुम्हें मेथड 4 में पता चल जाएगा। अयानो कोजी एंड थॉमस शेल्बी में तुमने एक चीज नोटिस की होगी, वो दोनों अनप्रेडिक्टेबल हैं। उनके एक्शंस कोई भी इंसान प्रेडिक्ट नहीं कर पाता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वो बहुत कम बातें करते हैं और बातें करते हैं तो सिर्फ मतलब की बातें करते हैं। जब तुम किसी से बहुत ज्यादा बात करते हो तो तुम उसके साथ बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हो और अपने बारे में सब चीजें बताने लगते हो, जिससे उस इंसान के पास इतना डाटा होता है कि वो तुम्हें प्रेडिक्ट कर सकता है। जैसे कि आप एक इमोशनल बंदे हो और आपने हर चीज अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ शेयर किया हुआ है, तो आपका बेस्ट फ्रेंड आपको बहुत आसानी से प्रेडिक्ट कर सकता है कि तुम मैक्सिमम सिचुएशन में इमोशनल स्टेप्स लेने वाले हो, जिससे कभी वो धोखा देगा तो वो जानता है कि तुम उसे माफ करके एक्सेप्ट कर लोगे और वो ऐसा बार बार करता रहेगा और तुम उसे माफ करते रहोगे ताकि तुम उससे दोस्ती रख सको। तो इन सब चीजों से बचने के लिए तुम्हें अपने बारे में जितना हो सके कम बातें करनी है। तुम्हें कभी भी किसी के सामने खुली किताब नहीं बनना है। कई बार तुम किसी से कन्वर्सेशन कर रहे होते हो और बीच में साइलेंस आ जाता है जिससे तुम अनकंफर्टेबल हो जाते हो और उस साइलेंस को भरने के लिए अपनी पर्सनल चीजें बताने लगते हो। तो ये करना बंद करो, साइलेंस को अनकंफर्टेबल की तरह लेना बंद कर दो, क्योंकि अगर सामने वाला तुमसे कन्वर्सेशन करना चाहता है तो ये काम उसे करने दो, नहीं तो वहीं पे अपनी कन्वर्सेशन को एंड कर दो। इफ इन केस अगर तुम किसी को अपने बारे में बताना चाहते हो तो तुम खुद को ही बताओ। यस, सेल्फ टॉकिंग करो क्योंकि तुम्हारी बातों को तुमसे ज्यादा प्राइवेट कोई नहीं रख सकता, जिससे तुम अनप्रेडिक्टेबल बने रहोगे।
यहाँ पे पोकर फेस फेल हो जाता है क्योंकि कम्युनिकेशन करते समय फेस के रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और कम्युनिकेशन स्किल तुम सबको डेवलप करना चाहिए। ये स्किल अयानो कोची एंड थॉमस सेल्बी के पास भी है, जो कि इस रियल लाइफ में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी हेल्प से तुम कम्युनिकेशन का फ्लो बदल सकते हो, जिससे तुम अपने बारे में कुछ पर्सनल बताने से बच सकते हो। उल्टा तुम सामने वाले की पर्सनल चीजें जान सकते हो। अगर तुम्हें इसके ऊपर फुल वीडियो चाहिए तो कमेंट करो। तुम में से बहुत से लोग सिर्फ इसी वजह से इमोशनली डिस्टर्ब हो क्योंकि तुम्हें तुम्हारा एक्सपेक्टेड आउटकम नहीं मिला है और तुम इस रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते और खुद को ही कोसते रहते हो, काश थोड़ा और अच्छा किया होता तो और अच्छा रिजल्ट आता। सब चीजें सोचना बंद करो, ये तुम्हारे दिमाग को खोखला करती है। अगर तुमसे पास्ट में जीते हो तो अपने प्रेजेंट को बर्बाद कर दोगे। तो तुम्हें खुद को आउटकम से डिटैच कर लेना है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि तुम किसी चीज की चाहत ही ना करो, वरना तुम कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। डिटैच फ्रॉम आउटकम का मतलब है तुम्हें अपने रिजल्ट को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते रहना है और अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ फोकस करना है। सो इस वीडियो में मैंने तुम्हें 5 मेथड्स बताए हैं, तो इन्हें तुम एक वीक तक फॉलो करो। मेरे इंस्टाग्राम पे तुम मैसेज करके बताओ कि तुम्हारे पर्सनालिटी में क्या चेंजेस हुए।